सूत जी जो है शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा जो है सुनाते हैं। श्री सोनक जी ने उनसे पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्रभावित होने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, इन सभी विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसार स्वभाव के हो गए हैं। आसार मतलब आचारहीन। उस जीव समुदाय के शुद्ध अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और मंगलकारी हो, साथ ही पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम हो, तो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और हमारा मन भी जो है वो हमेशा के लिए साफ हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। जो इस कथा को सुनने का भी सोच रहा है, उसका मन साफ होगा तो ही वो इस कथा को सुन पाएगा। तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। तो अब तुम सुनो। बहुत पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से हमेशा के लिए विमुख रहा करता था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ही ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों की अनेक बहनों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में जाकर ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस कथा को ही निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ली गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण भी आ गए। उनके अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाव हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे उसे शिवपुत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, हल्ला होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्म के धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों को कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर श्याम सदाशिव के हाथों कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ, इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निर्मग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंध दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले कि है सौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा जो है अब तुम कहूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो और वेद में भी तुम श्रेष्ठ हो, वेद को जानने में भी तुम श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापाप द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना ही भाग्य पर। वे सभी ही कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सदा धर्म को केवल ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ मानते हैं। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते कि वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं।
बुद्धि उन्हें इस सभी धर्मों की है कि वो कर्म कर रहे हैं या कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन नित्य विषय भोगों में ही स्वयं डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी कटुल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी और पासत कुचित विचार वाली हैं। वे हमेशा दुर्व्यवहार किया करती हैं, सदाचार उनके में हमेशा की तरह शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस भास्कर नामक गाँव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला थी। वह सदा ही उत्तम धर्म के पालन में लेकिन लगी रहती थी। उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश पंचांग के अनुसार चैत्र माह से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला जो है बहुत भय से व्याकुल हो गई और वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करिए, मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके इस कथा को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुचित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को तो मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालेंगे और मुझे खींचेंगे, तो मैं किस तरह से धीरज धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली इस यातना को मैं कैसे सहूँगी। मैं तो मारी गई, जल गई, मेरा हृदय विदर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं तो हर तरह के पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण जी, प्लीज़ आप कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और अब आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दन अबला का आप ही उद्धार कीजिए सूत जी। तो सूत जी कहते हैं कि है शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और कहा। ब्राह्मण बोले कि हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस कथा को सुनकर तुम्हें अपने दोषों का जो है पता लग गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा ही सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी जो बुद्धि है उसमें से पश्चाताप निकल रहा है, तो तुम शुद्ध हो गई हो। साथ ही तुम्हारे मन के विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तो पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पुरुष ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है और जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। तो जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप जो लोग नहीं करते उन्हें नरक मिलता है, लेकिन जो पश्चाताप कर लेते हैं उन्हें भी उत्तम गति मिल जाती है। तो इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसे तुम्हारे चित्त की शुद्धि हुई है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो सकती है। दर्पण साफ करने से निर्मल शरीर नहीं होता। जब तुम्हारा मन साफ अब हो चुका है शिव महापुराण से, तो अब तुम सिर्फ शिव जी की ही पूजा करो। जो ही चंचला ने उनकी बात सुनी, उसका मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो गया। वो जो है खुश हो गई कि अब से शिव जी की ही सेवा करेगी। तो उसने बोला कि मैं कृतार्थ हो गई और तत्पश्चात उठकर वैराग्य मुक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, भय से गिरी हुई थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। उसने कहा कि ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप तो धन्य हैं, परमादर्शी हैं और सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं, इसलिए आप साधु पुरुषों के प्रशंसा योग्य हैं। मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे उपदेश को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आनंद के जो आंसू छलक रहे हैं,
तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही अद्भुत है। श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी चंचला और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई और अब से मैं शिव जी की ही सेवा करूँगी। इसके बाद से वो जो है शिव जी की सेवा अर्चना में लगातार लगी रही और जब उसका समय पूरा हो गया तो वो उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को जो है वो त्याग दिया। और इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर बैठ गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मैल धुल चुके थे और वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांगी भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू निकल रहे थे। संपूर्ण शरीर में उसके रोमांच हो रहा था। उसके भगवती पार्वती और भगवान शंकर के जो है करुणा देखकर उन्होंने अपने पास बुलाया। सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बताते हैं कि हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता उमा, मनुष्यों ने सदा ही आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिया, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विंदु, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूदी बताने लगे कि सौनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करने के लिए सिर झुकाए चुपचाप ही उसके आंखों से बस लगातार आंसू बहा करते थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, हे सखी चंचलेश, बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है देना। तब चंचला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सले में मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी और न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी, तुम बिंदु नाम वाला बड़ा जो व्यक्ति था, बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह जो है मूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख को भोगेगा। वह पाप कर्म करने वाला था। उसने ना कभी कोई धर्म किया है, ना कभी नाम जप किया है, ना ही कोई पूजा की है, ना ही कोई कथा सुनी है। सब प्रकार से वो दूषित है। तो शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के बात को सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय में महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा कि माँ महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। उस दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए।
देवी कुचित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा वाले पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, वो मुझे बताइए, मैं उसके लिए करूँगी। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव महापुराण की पुण्यतम कथा को सुनेगा तो उसकी सारी दुर्गति जो है वो चली जाएगी, क्योंकि जो अमृत के भाव के समान इसमें जितने भी अक्षर हैं उसको सुनता है तो उसके अंदर के पाप जो है वो बाहर निकल आते हैं। अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि के लिए, उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने प्रार्थना की कि अपने पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था ज़रूर करूँ। उस ब्राह्मण पत्नी ने बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बहुत दया आई और उन्होंने जो है भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्ब को बुलाकर उनके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे, तुम्हारी भगवान में शिव प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। और अब जो है गंधर्वराज को आदेश दिया कि पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण है, मेरी सखी चंचला का पति है, लेकिन वह दुष्ट स्वभाव का है, वैश्वागामी हो गया है, स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा है, क्रोध करने लगा है, उसकी बुद्धि पर जो है मूर्छा छा गई है, कर्तव्य के कार्य अपने कर्तव्यों का विवेक पूर्णक वहन नहीं कर सकता, तो उसको तुम्हें कैसे भी करके शिव महापुराण की कथा सुनानी है। और उसके जितने भी दुराचार हैं वो अगर शिव महापुराण कथा सुनने से उसको लाभ होता है, उसको प्रायश्चित होता है और वो धर्मों में उसकी आस्था बढ़ती है, तो हम उसके प्रति विचार करेंगे कि हमें उसके साथ क्या करना है। गंधर्वराज जो है मनी मन बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें भी सौभाग्य मिला शिव महापुराण कथा को कहने का। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। उसके बाद उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वो पिशाच रहा करता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल हो चुका था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता और कभी उसकी आकृति बड़ी विकराल हो जाती। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से प्रचार हो गई कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव महापुराण की कथा जो है सुनाई जा रही है। बहुत सारे लोग पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र वहाँ पहुँच गए। आदरपूर्वक शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत पर बहुत बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जो है जुट गया। फिर ईश्वर ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वड़ा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। शिव महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यम शिव महापुराण की कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर शरीर को अपने जो पिशाच का शरीर था उसको त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका दिव्य रूप आ गया। अंग कांति जो है गौर वर्ण की हो गई और शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा समस्त प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों का उद्भाव करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुर अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभा यानी कि भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के पास गए, उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनके सामने जो है प्रायश्चित भी किया। बिंदु का जो है शोभा पाने वाले महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुँचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। तो श्री शौनक जी कहते हैं कि हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि शिव महापुराण का सत्संग होता है या कथा होती है तो उसको सुनने मात्र से आपके सारे पाप, और अगर आपको प्रायश्चित है कि आपसे ये पाप हो गए हैं, आगे से आप ये नहीं करेंगे, आपको प्रायश्चित हो चुका है, तो आपको शिव महापुराण की कथा जहाँ भी सुनने को मिले आपको सुननी चाहिए। ऐसा करने से नर्क में मिलने वाले, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं कि बाद में देखा जाएगा, वो बहुत ही भारी होता है। एक एक पल वहाँ भारी होता है, क्योंकि काफ़ी सारी यातनाएँ वहाँ दी जाती हैं।
शिव महापुराण की कथा आप सुनते हैं तो परम दयालु महादेव अपनी शरण में ले लेते हैं और आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने नहीं देते हैं। इसलिए जीते जी और मरने के बाद भी जो कोई साथ नहीं छोड़ेगा वो माता पार्वती और महादेव हैं। तो सांब सदाशिव नाम जप करते रहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो मंत्र का जाप करते रहिए। बेल्व पत्र, शमी पत्र, इन सभी पौधों की पूजा करिए आप। अगर घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग जी की सेवा करिए। अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर मंदिर की साफ़ सफाई करिए, शिव जी का श्रृंगार करिए। आपके पास कुछ नहीं है श्रृंगार करने के लिए, कुछ अनुष्ठान करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने घर से तांबे के पात्र में सिर्फ और सिर्फ आप एक अखंड चावल का दाना और अपने घर का शुद्ध जल ले जाकर महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते हुए 5 जगहों पर स्नान कराने के बाद महादेव का अभिषेक करिए। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। संभव हो तो हर दिन शिव महापुराण कथा अवश्य सुनिए। शिव जी की कथा मात्र सुनने से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। साथ ही जो आपके दुख हैं मृत्यु के पहले भी मृत्यु के बाद भी अगर कोई दूर कर सकता है तो परम दयालु महाशिव ही हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।